प्रस्ताव पास हो चुका है, पेंशन की सौगात लोगों को मिली और आपको बता देंगे अब इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी डिटेल में आपको देते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन जो है उसका ऐलान किया गया। आपको सुनवा भी रहे थे कि क्या कुछ उनकी तरफ से फिलहाल किया गया है। यूपीएस पेंशन आप देखिए कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है। पीएम मोदी ने गवर्नमेंट कर्मचारियों को संदेश यहां पर दिया है और कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था यूपीएस कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली ये स्कीम है और आपको बता दें कि उनके कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। ये बात भी उनके संदेश देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा। और आपको बता दें कि यहाँ पर अब बात बन चुकी है, पेंशन की सौगात कर्मचारियों को मिली, जिसका सीधा सीधा फायदा अब कर्मचारियों को फिलहाल मिलने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात खास तौर पर नक्सल बेल्ट की करते हैं और नक्सलवाद की करते हैं। नक्सलवाद की समस्या ने देश के बड़े हिस्से को कई दशकों तक विकास से दूर रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि साल 2026 तक उग्रवाद बीते दिनों की बात हो जाएगी। गृह मंत्री ने बाकायदा इसके लिए प्लान भी बताया और जड़ से खत्म करने का क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है, रिपोर्ट में देखिए। देश से लाल आतंक के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के सफाई का टारगेट लॉक कर दिया है। गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार नक्सलवाद और उग्रवाद को अब बर्दाश्त करने के बिल्कुल मूड में नहीं है और जिस तरह से देश से आतंकवाद के खात्मे के लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, वैसे ही देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बल ऑपरेशन नक्सलवाद चलाएंगे। और मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। हालांकि लाल आतंक के खात्मे की मुनादी गृह मंत्री अमित शाह ने भले ही अब किया है, लेकिन खुद नक्सलियों के टॉप कमांडर्स को भी इस बात का एहसास अच्छे से होगा कि जिस स्पीड से पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के सफाई की मुहिम तेज कर दी गई है, उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है और आंकड़े भी इसकी बखूबी गवाही देते नजर आते हैं। सिर्फ पिछले 8 महीनों की बात करें तो कभी नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 147 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि 631 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने घुटने टेक दिए। वहीं 723 उग्रवादी एंटी नक्सल ड्राइव में गिरफ्तार किए गए और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ में 33 नए कैंप बना लिए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की कार्रवाई की झलक है। देश में इस वक्त कई और राज्य ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के जंगलों से सटे हैं, जहां सुरक्षा बलों के डर से नक्सली अक्सर भाग जाते हैं। लेकिन अब नक्सली ऐसा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नक्सलियों के दूसरे राज्यों में भागने की आशंका को देखते हुए गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को इस बारे में हर जरूरी दिशा निर्देश दे दिया है। पिछले 1 वर्ष में एमएचए की एयर विंग को भी मजबूत किया गया। 14 पायलट्स और 3 इंजीनियर केवल वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के लिए मुहैया कराए गए हैं। हेलीकॉप्टर की संख्या अलग है। झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यही वो राज्य हैं जहां छत्तीसगढ़ से भागे नक्सली अक्सर पनाह लेते हैं। लेकिन अब उनके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। साफ है, प्लान बता दिया गया है और अब बारी सिर्फ एक करारे चोट की है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। देश इस बात का गवाह रहा है कि जो भी समस्या देश की तरक्की के आड़े आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस समस्या को जड़ से सुलझाया है। फिर चाहे जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था की बहाली हो या आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की,
और अब बारी है देश को नक्सलवाद से छुटकारा दिलाने की। बहरहाल देश की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए गृह शांति सबसे ज्यादा जरूरी है और इसकी जरूरत को सरकार महसूस भी कर रही है। उम्मीद है कि कई दशकों से नक्सलवाद की समस्या से त्रस्त राज्यों को जल्द ही नक्सलवाद से छुटकारा मिलेगा और उग्रवाद प्रभावित इलाके के लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों से देखा गया है कि नक्सलवादियों की वजह से, नक्सलवाद की वजह से और नक्सलियों की वजह से विकास से किस तरीके से एक बड़ा हिस्सा दूर रहा है। और अमित शाह का एक बड़ा ऐलान ना सिर्फ नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बल्कि नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लाल आतंक के खात्मे का प्लान लॉक कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? कहा कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। उनका दौरा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ एक्शन तेज है। छत्तीसगढ़ दौरे पर और उससे सटे जितने भी बॉर्डर्स वाले इलाके, चाहे मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा की बात हो, वहां पर भी नजर। पिछले 8 महीने में 147 नक्सलियों का मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर किया गया। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है और हथियार डालकर विकास की धारा में शामिल हो नक्सली, यह प्लान है। इसके अलावा आत्मसमर्पण का मौका देना प्राथमिक है। आत्मसमर्पण के लिए कई सारे अभियान भी चलाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द नई सरेंडर पॉलिसी भी लाई जाएगी। इसके अलावा पहले से कई सरेंडर पॉलिसी भी है। छत्तीसगढ़ में जल्द एक और पॉलिसी लाई जाएगी जिससे कि आत्मसमर्पण खुद करें और मुख्य धारा से खुद जुड़ सके और नक्सलवाद का खात्मा हो सके। तो ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री की अगर बात करें, यानी कि हम बात करें सुनीता विलियम्स की, उनकी वापसी होनी थी जून के महीने में, लेकिन अब हम लगातार देख रहे हैं कि उनकी वापसी को लेकर के नासा की तरफ से बताया गया कि फरवरी 2025 में वो वापस आएंगी। सिर्फ 8 दिन का उनका मिशन था। उनके स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से अभी भी वो स्पेस में फंसी हुई हैं। क्या खबर सामने आ रही है, नासा की तरफ से क्या ऐलान किया गया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर को अंतरिक्ष में फंसे हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। प्लान के मुताबिक अंतरिक्ष में गए नासा के इन दोनों एस्ट्रोनॉट का मिशन सिर्फ 8 दिनों का होने वाला था और दोनों को 14 जून तक वापस पृथ्वी पर लौट आना था। लेकिन बोइंग स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण दोनों का पृथ्वी पर वापस आना अब अनिश्चित समय के लिए टल गया है। इस स्पेस क्राफ्ट को 5 जून को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके थ्रस्टर में हीलियम लीक से ग्लिच आ जाने के कारण सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर स्पेस क्राफ्ट में फंस गए, जिसके बाद अब इन दोनों के अंतरिक्ष से वापसी को लेकर नासा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट 2025 तक स्पेस में फंसे रह सकते हैं। नासा ने इस बारे में आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है, अंतरिक्ष उड़ान हमेशा जोखिम भरा है, यहाँ तक कि सबसे सुरक्षित, नियमित और परीक्षण उड़ान में भी जोखिम है। हमारा मुख्य मकसद सुरक्षा है, इसीलिए हमने जोड़ी के प्रवास को ISS पर फरवरी 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस अतिरिक्त समय में स्पेसएक्स अपना अगला वाहन लॉन्च कर सकेगा, जिसका प्रक्षेपण सितंबर के अंत में निर्धारित है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सवार होना था, लेकिन इसके बजाय 2 यात्रियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेगा, ताकि इसमें एस्ट्रोनॉट विल्मोर और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स सवार हो सके और फरवरी में मिशन के आखिर में पृथ्वी पर वापस लौट आए। हालांकि नासा के अधिकारी बिल नेल्सन ने दोनों एस्ट्रोनॉट की सुरक्षित वापसी को लेकर दावा तो किया है, बावजूद इसके सुनीता और विल्मोर की वापसी को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। इंटरनेट पर सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर की बोन डेंसिटी कम होने, आंखों की रोशनी पर असर पड़ने और स्पेस सूट के ठीक न होने जैसी खबरें लगातार चर्चा में है। वहीं नासा ने जानकारी देते हुए कहा कि स्टार लाइनर अब पृथ्वी पर बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के वापस आएगा। हालांकि अब तक लगातार इस बात को लेकर चर्चा तेज थी कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर स्टार लाइनर से ही वापस आएंगे, लेकिन नासा की दी गई जानकारी के बाद अब इस चर्चा पर पूरी तरह से
विराम लग गया है। वहीं आपको बता दें कि नासा अगर सुनीता और विल्मोर की वापसी के लिए स्टार लाइनर की मदद लेने का फैसला करती है तो इसमें 3 तरह के खतरे हो सकते हैं। पहला खतरा थ्रस्टर फेल होने का, और ऐसी स्थिति में स्पेस क्राफ्ट में केवल 96 घंटे की ऑक्सीजन और पावर रह जाती है, जिसका मतलब यह हुआ कि दोनों को 96 घंटों के अंदर ही पृथ्वी पर वापस लाना जरूरी हो जाएगा। दूसरा खतरा स्टार लाइनर के हीट शील्ड के फेल होने का, जिससे कैप्सूल के वायुमंडल में ही जलने का खतरा है और इसके चलते स्टार लाइनर में सवार दोनों एस्ट्रोनॉट वेपोराइज हो सकते हैं। तीसरा खतरा कैप्सूल के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के वक्त सामने आ सकता है और कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में से बाउंस ऑफ हो सकता है, यानी वो स्पेस में वापस जा सकता है। इसका मतलब है एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए ऑर्बिट में कहीं फंस कर रह सकते हैं, जिन्हें वापस तलाश करना नासा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए नासा ने एस्ट्रोनॉट्स की वापसी का प्लान बदल दिया है और तय प्लान के मुताबिक सब कुछ सही होता रहा तो दोनों एस्ट्रोनॉट 2025 के फरवरी में वापस पृथ्वी पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।